नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ये बिल जो है मोदी सरकार के गले में वो फांस बन गई है जिसे यह ना तो उगल पा रही है ना निगल पा रही है। मोदी सरकार को बने 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन जब इतिहास देखेंगे संसद का तो पता चलेगा इस 3 महीने में मोदी सरकार ने एक भी बिल पास नहीं करा पाया। हालांकि अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल के 44 संशोधन को लेकर आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने इस बिल के खिलाफ जेपीसी को अपनी रिपोर्ट मेल सौंप दिया। अब देखिए, बीजेपी अल्पमत में है। बीजेपी बैसाखी पे टिकी हुई है नीतीश और नायडू की। आपने देखा, चाहे वो बिल ब्रॉडकास्टिंग बिल हो, चाहे वो बिल नजूल की बिल हो, चाहे वो फैसला क्रीमी लेयर का हो, चाहे वो फैसला लेटरल एंट्री का हो, सारे मामले में बीजेपी जो है वो फेल हो गई। बिल पास नहीं करा पाई, आदेश पास नहीं करा पाई, क्योंकि सरकार बैसाखी पे चल रही है, बैसाखी पे टिकी है और बैसाखी पे दौड़ा नहीं जाता है। जो बीजेपी सरकार दौड़ने की कोशिश कर रही थी, धराम हो गई। वक्फ बोर्ड को लेकर यह कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड का बिल जो जेपीसी में गया, उसके पीछे का कारण है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। और नीतीश कुमार को भी उसका क्रेडिट कुछ हद तक दिया जाता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सांसद मुखर होकर के सीधा सीधा कहे कि इस मामले को जेपीसी में भेज दिया जाए। लेकिन खबर क्या है, वक्फ बोर्ड का संशोधन का जो बिल था, बीजेपी को तो लगा कि बस अपने वोट बैंक को हम लुभा लेंगे, खुश कर लेंगे, बहुत ज्यादा विरोध नहीं होगा। नीतीश कुमार को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जब आंकड़े नीतीश और नायडू देखते हैं कि 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने ईमेल किया, 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने जो है इस बिल के विरोध में जो है जेपीसी को अपनी रिपोर्ट दी, मेल भेजा, इससे इनके भी कान खड़े हो गए। और अभी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने अपने कई फैसलों में, कई बयानों में यह साफ कर दिया कि वो मुसलमान के साथ है। नीतीश की वो बयान की भी चर्चा करेंगे जिसमें नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के सीएम ने कहा कि मुसलमानों की परेशानी मेरी परेशानी होगी। और इस वक्त वोट के को लेकर के नीतीश कुमार खुद चिंतित है, उनका भी बयान बताएंगे। टीडीपी का क्या बयान है वो बताएंगे। उससे पहले खबर दे दे आपको, चंद्रबाबू नायडू इस वक्त दिल्ली में है, दिल्ली पहुंचे हुए हैं और क्या लग गए, शुरू हो गए कि चंद्रबाबू नायडू वही मुख्यमंत्री हैं जो इस मामले को जेपीसी में भेजे थे। किस मामले को? वक्फ बोर्ड बिल के मामले को। और फिर चंद्रबाबू नायडू जब देख रहे हैं कि विरोध जो है इतना हो रहा है, वो फिर दिल्ली आ गए हैं। हालांकि सरकारी अखबारों की माने तो चंद्रबाबू नायडू एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन उस कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू की पर्सनल मुलाकात भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। मुलाकात क्या हुई थी? सूत्र ये कह रहे हैं कि मुलाकात वक्फ बोर्ड को लेकर के भी हुई थी। मुलाकात चंद्रबाबू नायडू ने कई स्कीम आंध्र प्रदेश के लिए मांगे, पैसे मांगे, बजट मांगे, इसकी भी चर्चा हुई। इन तमाम चर्चा हुई पिछले 4 महीने में। पिछले 4 महीने में चंद्रबाबू नायडू की प्रधानमंत्री मोदी से यह चौथी मुलाकात है। हालांकि ऐसी कौन सी मांग है जो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो अपने राज्य के सीएम से बार बार नहीं मिलते, ये 4 बार मुलाकात हो रहे हैं। मतलब सोचिए, नीतीश से भी बढ़ करके चंद्रबाबू नायडू नाप तोल करने में आगे निकले हुए हैं। और खबर यह है सूत्र से कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये खबर निकल के आ रही है। देखिए, वीडियो फोटोज भी चल रही, चंद्रबाबू नायडू की वायरल हो रही। अब देखिए किस तरीके से नायडू और नीतीश जो है मोदी सरकार को घेरने का पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, घेरने का प्रयास कर रही है, चाहे वो बयान से हो और आज दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात। देखिए क्या बयान है, टीडीपी नेता का क्या बयान है, क्या रुख उन्होंने साफ किया वो देख लीजिए आप। एनडीए में टकराव, टीडीपी नेता ने वक्फ बिल की इन 40 धाराओं को बताया मुसलमानों के लिए खतरनाक। तो टीडीपी नेता भी 40 जो संशोधन है उसको खतरनाक बताया है। अब बता दें आपको, बिहार में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बैठक हुई, इमारत शरिया ने भाग लिया। और इस बैठक में बापू सभागार में 5,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। और उसमें क्या बातचीत हुई, आंध्र और बिहार का क्या जिक्र हुआ, नीतीश नायडू से क्या उम्मीद है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, इमारत शरिया को, जमात उलमाए हिंद को। देखिए उनका क्या बयान आया वो बताएंगे आपको। वो एक बयान देख, पहले आर्टिकल देख लीजिए। पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, 4 राज्य के प्रतिनिधियों ने की वक्फ संशोधन विधेयक पास के लिए मांग।
उसके बाद देखिए क्या बातचीत हुई वहां पे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को केंद्र सरकार वापस ले और जदयू इसमें पहल करे। वक्फ संशोधन अधिनियम अगर अगर लाया जाए तो पूरे मुल्क में विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मौजूदा केंद्र सरकार टीडीपी और जदयू के समर्थन से चल रही है। हमारी अपील है कि ये दोनों राजनीतिक दल अपने प्रभाव का प्रयोग करें। पूरे हिंदुस्तान में इस बिल का विरोध किया जा रहा है। ये बातें इमारत शरिया के अमीर शाह अल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव व खानका रहमानी मुंगेर के सजदा नशीन हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अहमद वली फैसल रहमानी ने बापू सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। तो प्रेस वार्ता में इन्होंने साफ कर दिया, नीतीश और नायडू का जिक्र किया कि यही कुछ करे क्योंकि उनका प्रभाव है, इनकी बैसाखी पे मामला टिके हुए हैं, ये कुछ करे। और नीतीश कुमार का फैसला कुछ दिन पहले आपको याद हो, वक्फ बोर्ड के जमीन पे जो 21 मदरसे बनाने की अनुमति नीतीश सरकार ने दी थी। इसकी चर्चा हमने पिछली बार आपको की थी। और नीतीश के मंत्री जमा खान जो है वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश जो है मुसलमानों को लेकर चिंतित। अब आते नीतीश के उस बयान पे आ जाते हैं, एक बार फिर आगे बात करते हैं कि क्या कहे थे जब जमा खान और जो मंत्री अल्पसंख्यक के मामले के नीतीश कुमार से मिले इस मामले को लेकर के। उन्होंने क्या कहा देखिए। सीएम ने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी अकलियतों पर आएगी तो वो मेरी परेशानी होगी। सीएम ने कहा कि इस बिल के बारे में मुझे पता नहीं है, इस बिल को मैं देखूंगा, वह दिल्ली से पार्टी के वरीय नेता आएंगे तो इनसे भी बातचीत करूंगा और किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज का अहित नहीं होने दूंगा। नीतीश बाबू कह रहे हैं किसी भी कीमत पर मुस्लिम समुदाय का अहित नहीं होने दूंगा। और जमा खान मंत्री अल्पसंख्यक मामले के नीतीश कुमार के, जेडीयू के मंत्री है, उन्होंने क्या कहा देखिए। उन्होंने क्या कहा, नीतीश कुमार के जिंदा रहते मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, वक्फ बिल को लेकर बिहार के मंत्री का बड़ा बयान। ये वही मंत्री हैं जो संसद में बिल पास हुआ तुरंत नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई और उस बैठक में गए और नीतीश ने उस बैठक में कहा कि अकलियतों की परेशानी मेरी परेशानी होगी, ये नीतीश बाबू ने कहा। तो कुल मिलाकर बीजेपी सरकार की, मोदी जी की जो राजनीति जिस तरीके से हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ जा रही है, उससे नीतीश और नायडू जैसे जो सहयोगी हैं उनकी राजनीतिक स्थिति में नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बारे में आपको पता है, चंद्रबाबू नायडू अगर इस बार मुख्यमंत्री बने हैं तो इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रबाबू नायडू एक सेकुलर नेता है, नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता है, उनकी छवि ये है। और चंद्रबाबू नायडू को झोला भर के वोट मिलता है। चंद्रबाबू नायडू आपको अक्सर मुसलमानों के प्रोग्राम में टोपी लगाकर दिख जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, टोपी ही नहीं, वो नमाज पढ़ते हुए भी आपको दिखेंगे क्योंकि वहां पे उनका वोट बैंक है, अच्छा खासा तादाद है मुसलमानों का। अभी चंद्रबाबू नायडू अगर सीएम बने हैं तो इसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका, योगदान है। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, नीतीश बाबू कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। और कांग्रेस आरजेडी ये पूरी तरीके से दबाव बना रही है कि ये लोग अपनी स्थिति साफ कर दे, क्या वो एनडीए में है या नहीं है। अगर हैं तो कह दे कि हम वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करते हैं, जिसका पूरा मुसलमान जो है विरोध कर रहा है। तो ये आंकड़े जैसे बढ़े हैं, 5 करोड़ पहुंचे हैं, इस आंकड़े से, क्योंकि वोट बैंक इसी आंकड़े से डिपेंड करता है, जहां 5 करोड़ मुसलमान खड़ा हो जाए तो समझिए कि उस परिवार मतलब कितने हो गए, पूरे हो गए, मतलब लगभग सभी मुसलमान जो है इस बिल के विरोध में खड़े हैं। तो इनके कान तो खड़े होंगे जो मुसलमानों का वोट लेते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में ये मुलाकात से क्या कुछ निकल के आता है और नीतीश बाबू जो है वो क्या फैसला लेते हैं। अब तक जो नीतीश कुमार का जो दिख रहा था मामला, वो दिख रहा है कि सॉफ्ट है नीतीश कुमार जो वक्फ बोर्ड को लेकर के। वो भी चाहते हैं कि कुछ समाधान निकाला जाए। हालांकि ललन सिंह ने समर्थन किया था वहां पर संसद में, उसके बाद नीतीश बाबू ने मीडिया से कहा कि हमें समझ में नहीं आया, ये तमाम चीजें हुई। तो इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लग रहा है, क्या नीतीश और नायडू इतने सक्षम है कि केंद्र की दिल्ली सरकार को जो है रोकथाम कर पाए? कमेंट में जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।